अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। इससे पहले हमने चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड का डिफरेंस समझा था, जिसे मैंने डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा था। और आज की हमारी वीडियो है स्टॉक और सप्लाई के दरमियान क्या डिफरेंस है, इसके बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी ख़ास वजह ये भी है कि भाई प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में आपके पास पीओसी के वीडियोस और कॉमर्स से रिलेटेड तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, पीओसी मौजूद है। इसके अलावा अकाउंटिंग के लेक्चर्स की 36 वीडियोस, जिसमें तमाम चीज़ें आपके पास हैं। इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंट चीज़ें, गेस्ट पेपर, सॉल्व्ड गेस्ट पेपर भी चैनल पर मौजूद है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में, उसका लिंक मौजूद है। इसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके पास है, जिसमें तमाम टॉपिक्स को कवर किया गया है और मॉडल पेपर को सॉल्व करवाया गया है, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लाजमी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास सवाल में कह रहा है कि भाई बताना क्या है, कि डिफरेंस बताना है हमने स्टॉक वर्सेस सप्लाई में, और इसको आज हम समझते हैं। तो जब हम बात करते हैं स्टॉक वर्सेस सप्लाई की, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर देखो, ये मेरे पास कुछ बॉक्स हैं। ये बॉक्स यूँ समझ लो कि इन बॉक्स में मेरे पास एप्पल्स हैं। अच्छा जी, एप्पल्स, ये 5 बॉक्स हैं। और जो शॉपकीपर है, जो फ्रूट सेलर है, वो चाह रहा है कि ये पर बॉक्स कितने का दे, ये पर बॉक्स सेल कर दे, मिसाल के तौर पर 500 रुपीज़ का। मार्केट में इस वक्त ये जो पर बॉक्स चल रहा है, ये 450 का चल रहा है, 450 पर बॉक्स। अब होता क्या है कि ये 500 जो बॉक्स पर बॉक्स 500 का, ये जो 500 बॉक्स, जो 5 बॉक्स जो पड़े हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये स्टॉक है। ये टोटल क्वांटिटी है जो कि उस सेलर के पास पड़ी है और उसे वो अपनी प्राइस पर बेचना चाह रहा है। अब उस 5 बॉक्स में से वो क्या करता है, एक बॉक्स यहाँ बेचने के लिए लोगों के सामने रख देता है कि भाई ये बॉक्स है और ये मैं मार्केट प्राइस पर क्या कर रहा हूँ, बेचना चाह रहा हूँ। किस में से, उसी सप्लाई में से, उसी स्टॉक में से एक बॉक्स ला के रख देता है। तो बेसिकली अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो टोटल क्वांटिटी किसी सप्लायर के पास मौजूद होती है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। और उस टोटल क्वांटिटी में से वो एक क्वांटिटी जो कि वो क्वांटिटी जो वो मार्केट प्राइस पर बेचना चाह रहा होता है अपने लोगों को, जो मार्केट में मौजूद होते हैं, जो बायर्स होते होने, तो वो पर्टिकुलर चीज़ वो आपके पास कहलाती है सप्लाई। तो सप्लाई क्या है, बेसिकली स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल विद द प्रोडक्ट। तो हमने बोला स्टॉक क्या होता है, ये स्टॉक है, और ये बता रहा है ये क्या है, सप्लाई है। तो भाई सप्लाई इम्प्लाइज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट द सेलर इज रेडी टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। अच्छा जी, टाइम डायमेंशन, स्टॉक की कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। स्टॉक बंदा अपने पास कितने टाइम तक रखना चाहे रख सकता है। लेकिन सप्लाई क्या है, एट अ पर्टिकुलर टाइम। आज मार्केट में कोई दुकानदार कितने रुपए की चीज़ बेच रहा है, वो मार्केट प्राइस पर बेच रहा है, आज की बात हो रही है, ये टाइम डायमेंशन आ गया। तो इट इज़ मेजर एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, इट इज़ मेजर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फिर डिपेंड्स किस पे करता है, स्टॉक डिपेंड करता है प्रोडक्शन पर। जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन होगी, उतना ज़्यादा आपके पास क्या होगा, उस चीज़ का स्टॉक होगा। जबकि सप्लाई डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, प्राइस के ऊपर। सप्लाई डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, प्राइस के ऊपर। अभी प्राइस बढ़ेगी तो जो सप्लायर है, सप्लाई को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो सप्लाई और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है।
अच्छा जी, इंटरडिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन सप्लाई, सो इट कैन बी ग्रेटर देन और लेस देन सप्लाई। ये याद रखिएगा कि सप्लाई और स्टॉक का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये सप्लाई से ज़्यादा भी हो सकती है और सप्लाई से कम भी हो सकती है, जबकि सप्लाई डिपेंड करती है स्टॉक के ऊपर। इट ऑलवेज लेस देन स्टॉक। अभी देखो 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं उसके पास और एक यहाँ पर है, तो हमेशा उस बंदे के पास स्टॉक ज़्यादा होता है और सप्लाई क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक। सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक। ठीक है, नेचर क्या है, स्टैटिक है, और ये क्या है, डायनेमिक है, क्योंकि चेंज होता है विद द लेवल ऑफ प्राइस। अच्छा, व्हाट डज इट डू? इट हेल्प्स टू फुलफिल द सडन और अनएक्सपेक्टेड राइज इन द मार्केट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब सडनली क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई आपके प्रोडक्ट की, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई मेरे पास ये जो चीज़ें जो मौजूद हैं, कहाँ पर, यहाँ, उसे मैं कहाँ ले आता हूँ, मैं यहाँ सप्लाई में ले आता हूँ। तो आपने स्टॉक आपके पास ज़्यादा था, जो सडनली जो डिमांड बढ़ी, तो डिमांड को मीट करने के लिए आपने उस स्टॉक से चीज़ें उठा के कहाँ रख ली, सप्लाई पर रख दी। इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू। अब सप्लाई बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगी आपकी, क्यों, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्राइस, और चीज़ों की गुड्स प्राइस बढ़ती है तो आपकी सेल बढ़ती है, सेल बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। विद द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन सप्लाई इंक्रीज होती है, और सप्लाई इंक्रीज होती है किस चीज़ से, सप्लाई बढ़ती है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, आपके पास सप्लाई बढ़ेगी जब आपका स्टॉक क्या होगा, बढ़ जाएगा, जबकि स्टॉक कब बढ़ेगा, जब आपकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्टॉक और प्रोडक्शन में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और जब स्टॉक बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। इस तरह से जब प्राइस बढ़ेगी तो भी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विद द इंक्रीज इन प्राइस, भी कह सकते हैं प्राइस प्लस स्टॉक। तो सप्लाई बढ़ती कब है, जब प्राइस और स्टॉक बढ़ा हो, और आपके पास स्टॉक कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको सबसे पहले सप्लाई के बारे में बताया और फिर स्टॉक के बारे में बताया। स्टॉक क्या, जो टोटल क्वांटिटी आपके पास पड़ी हुई है वो आपके पास क्या है, स्टॉक है। और सप्लाई क्या है, बेसिकली जो टोटल क्वांटिटी में से जो हिस्सा जो आप बेचने के लिए मार्केट प्राइस पर रखते हो, वो क्या कहलाता है, वो सप्लाई कहलाता है। यूँ समझ लें कि आपके पास 1 2 3 4 ये बॉक्स मौजूद हैं, ये आपका क्या है, स्टॉक है। और इस स्टॉक में से आपने क्या किया, एक बॉक्स मार्केट में फॉर सेल रख दिया, तो यूँ ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी सप्लाई हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा भाई, सर के सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।